हम लोगों की दिनचर्या, रातचर्या और जीवनचर्या हो गई। हर समय बनावट। नेचुरलिटी में खाना भी नहीं खा सकते हम, जिसके लिए दिन रात पच के मर रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं। खाने के समय तो नेचुरलिटी से खाएं ना। थोड़ा सा गस्ता लेके मुंह में डाल के धीरे धीरे रुमाल से पोंछते जाओ और लोग बैठे हैं बगल में, थोड़ा खाओ, नहीं लोग कहेंगे बड़ा खाऊ है। अजी उन्होंने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। इच्छा, तुमने इच्छा बनाया तो अजी हमें चाहते क्यों थे, क्यों चाहा? वेद शास्त्र गुरु ने आदेश दिया था कि चाहना नहीं कुछ तो हमको मिलेगा फिर क्या? अरे तुमको दिव्य वस्तु मिलेगी, तुम तो प्राकृतिक वस्तु दोगे। भागवत कहती है अनंत गुना करके तुमको वापस कर देंगे वो। यारी का मतलब आप लोग जानते होंगे। अपने शारीरिक रिश्तेदार को छोड़कर जो दूसरे से प्यार करे उसको यारी कहते हैं। संस्कृत में एक शब्द है यार, उसी का हिंदी में शब्द बना है यार। तो श्याम सुंदर से यारी जो है और संसार की यारी, इन दोनों में अंधकार और प्रकाश के समान अंतर है। संसार की यारी अंधकार है और राधा रमन की यारी प्रकाश रूप है। संसार की यारी में क्या होता है? केवल इंद्रियों का विषय मिलता है और वो भी स्वार्थ पर आधारित है। अर्थात संसार में कोई भी किसी से प्यार करता है 0.1% भी तो केवल स्वार्थ से ही करता है। ही लगा देना, ही। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, कोई भी हो, जितने प्यार के दावा करने वाले हैं संसार में, जितना अधिक प्यार का दावा करते हैं समझ लो उतना अधिक बड़ा स्वार्थ है उनका हमसे कुछ। अब स्वार्थ को छुपाए हुए हैं। हम आपके लिए जान दे देंगे, आपके लिए जान दे देंगे। अरे कोई निगाह उठा के देख नहीं सकता किसी की ओर बिना स्वार्थ के। जान मान देना और खोपड़ा देना तो कल्पना की बातें हैं। जितना स्वार्थ उतना प्यार। एक दिन में, एक घंटे में आपको बहुत प्यास लगी है, पानी से उतना बड़ा प्यार। आप रो रहे हैं, कोई पानी पिला दो, 2 दिन से पानी नहीं मिला, एक घूंट पिया, आनंद आ गया। दूसरा घूंट पिया, आनंद कम, तीसरा घूंट और कम, चौथा घूंट और कम, 10वां घूंट, बात। अगर पानी में आनंद है तो पीते जाओ। अब फिर जो आनंद तुमको मिला पहले घूंट में वो लगातार क्यों नहीं मिला?
उसी माँ को, उसी बीवी को, उसी बाप को, उसी पति को हम चिपटाते, सुख मिलता है। चिपटाए रहो ना, अभी नहीं थोड़ी देर बाद दुख मिलने लगता है। अब अवतरण हो जाता है वो बेटा मम्मी से अपने, और मम्मी भी कहती है जा बेटा खेलो, चलो। हर समय छात्र पे लगे रहते हो, अनोखे तुम ही बेटे हो। तो ये जितना भी प्यार संसार का नाटकीय है, धोखे का, ये स्वार्थ पर आधारित है। और ये कोई ऐसी बात नहीं जो मक्कारी कही जाए, नेचर है। क्या नेचर है? हम आनंद के भूखे हैं, हमें आनंद चाहिए। हमारी बुद्धि ने अपने बल पर निश्चय किया कहाँ आनंद मिलेगा, अथवा हमारे मित्रों ने बताया कहाँ आनंद मिलेगा। मम्मी से मिलेगा, डैडी से मिलेगा, बहन से मिलेगा, भाई से मिलेगा, दीदी से मिलेगा, पति से मिलेगा। ये भ्रम बुद्धि में आया। तो मन तो सर्वेंट है सबका, किसी का मन ऐसा नहीं है जो अपनी सर्विस से जरा भी एतराज करे। गड़बड़ी सब हमारी बुद्धि में है। बुद्धि जो डिसीजन लेगी मन को वो करना पड़ेगा। आप लोग 24 घंटे में 6 घंटे सोते हैं, 18 घंटे जागते रहते हैं। उस 18 घंटे में 17 घंटा से अधिक समय आपका ऐसा गुजरता है जब आप बेमनी से काम करते हैं। बेमनी से सवेरा हुआ, नींद आ रही है, बाप डांट रहा, उठो 6 बज गए, बीवी हिला रही है, उठो ऑफिस नहीं जाना है क्या? वो नींद में कहता है सोने दो। यानी मन नहीं कर रहा है बेचारे का उठने का, लेकिन जब सुना कि 6 बज गए, हाँ 6 बज गए, उठना पड़ेगा। उसके बाद शारीरिक क्रियाएं किया वो भी करना पड़ेगा। इस ख्याल से मंजन करे, लेकिन जाए, कोई कर्म करे, करना पड़ेगा। ऑफिस जा रहा है, जाना पड़ेगा। ऑफिस में वर्क कर रहा है, करना पड़ेगा, इसलिए कर रहा है। कोई आनंद नहीं मिल रहा है उसको ऑफिस के वर्क में। एक आदमी आया, उसकी तारीफ कर रहा है, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं जी, भीतर से नहीं कर रहे हैं। यानी दिन भर आप लोग एक्टिंग बनावट करते हैं, बीवी से भी, पति से भी, माँ से भी, बेटे से भी, हर एक करता है जिसकी जितनी बुद्धि है। और उसके करने का तरीका जब से पैदा हुए तब से सीखते जा रहे हैं। ये कैसे करता है वैसे हम भी करेंगे, ये कैसे बैठता है वैसे हम भी बैठेंगे, ये कैसे बात बनाता है वैसे हम भी बनाएंगे। यही हम लोगों की दिनचर्या, रातचर्या और जीवनचर्या हो गई। हर समय बनावट। नेचुरलिटी में खाना भी नहीं खा सकते हम लोग, जिसके लिए दिन रात पट के मर रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं। खाने के समय तो नेचुरलिटी से खाएं ना। थोड़ा सा गस्ता लेके मुंह में डाल के धीरे धीरे फिर रुमाल से पोंछते जाओ। और लोग बैठे हैं बगल में, थोड़ा खाओ, नहीं लोग कहेंगे बड़ा खाऊ है। हम बड़े बड़े ऑफिसरों के घरों में रहे हैं। वो पार्टी में गए, खाने के लिए लौट के आए तो बीबी से कहते हैं, अरे कमला कुछ खिलाएगी, भूख लगी है। अरे अभी तो खा के आ रहे हो। अरे वहां तो थोड़ा सा खा लिया था सबके बीच में, शर्म के मारे।
वहां भी एटिकेट। मैं तो समझता हूं कि लैट्रिन और बाथरूम को छोड़ के सब जगह आप लोग एक्टिंग करते हैं। तो ये बनावट सिद्ध करती है कि मन बुद्धि के अंदर में है। जिस समय जैसा बुद्धि कहेगी मन को वैसा ही करना पड़ेगा। और ये बड़े बड़े लोगों की बात छोड़ो, एक 5 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा है पढ़ने, रास्ते में गरम गरम जलेबी बन रही है, देखा मुंह में लार आ गई, जलेबी खाना चाहिए, जेब में हाथ डाला, आज मम्मी से पैसा लेना भूल गया मैं, तो फिर चलो सीधे स्कूल। क्या करोगे? अरे लेके खा लो ना, सड़क के ऊपर दुकान है, गरम गरम जलेबी रखी है, अरे पिटाई हो जाएगी, इतना ऐसा सोचना भी मत। देखो 5 साल के बच्चे का मन भी बस में है। बुद्धि ने कहा पैसा नहीं है, इसलिए चुपचाप चले चलो सीधे दुकान की तरफ, देखना भी नहीं। आप लोग जो कहा करते हैं ना, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन गलत चिंतन करता है, मेरा मन ऐसा करता है। अरे मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, तो दास है। न तो बुद्धि के खिलाफ बगावत कर सकता है मन, और न रिजाइन कर सकता है। उसको तो सर्विस करना ही है। तो हम लोग जितना भी वर्क करते हैं सब में बुद्धि प्रधान। बुद्धि का डिसीजन गलत तो कर्म गलत। इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कभी भी सही निर्णय नहीं दे सकती, क्योंकि माया की बनी है। तो तुमको एक मायातीत महापुरुष चाहिए जो बता दे जैसा वैसा बुद्धि को गवर्न करो, फिर बुद्धि मन को गवर्न करे, फिर मन इंद्रियों को गवर्न करे, तो गाड़ी ठीक ठीक चले। ये शराब पिए हुए जैसे ड्राइवर होता है और गाड़ी चला नहीं पाता सही सही, ऐसे ही ये 3 गुण की शराब पिए हुए बुद्धि है, कभी सत्वगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। एक सेकंड में परिवर्तन होता है। भगवान कितने दयालु है, आंसू आ गए। दयालु क्या है, इंसाफ करते हैं। अरे इंसाफ क्या करते हैं? हमारे एक के लड़का था, मर गया, उसके 4 लड़के थे, 5 हो गए। ये 3 तरह का चिंतन हम अपनी बुद्धि से करते हैं। क्यों? कि बुद्धि में जो गुण हावी हो जाएगा उसी गुण का वर्क होगा। मन चिंतन करेगा, तो बेचारा गुलाम है, जैसा चाहो चिंतन करा लो। तो संसार का प्यार केवल स्वार्थ पर आधारित है, केवल स्वार्थ पर। इसलिए जितनी लिमिट का स्वार्थ जिस समय सिद्ध होने की आशा होती है, विश्वास होता है, उतना ही प्यार। वो आशा कम हो गई, प्यार कम हो गया, आशा खत्म हो गई, प्यार खत्म हो गया। बड़े प्यार से आए थे, आप तो आते नहीं, कभी आपके दर्शन हो गए, ऐसे बातें कर रहा था। क्यों? कुछ चीज मांगना था उससे, मांगा तो उसने कहा भाई ये चीज तो हम किसी को देते नहीं है। ठीक है ठीक है, अंदर
मुंह से ऊपर से कह रहा है ठीक है, तो अपना अपना सिद्धांत है। अच्छा नमस्ते, ये जो नमस्ते कर रहा है आपकी बात कितनी बुरी तरह से कर रहा है नमस्ते, भीतर से। क्योंकि स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो प्यार वार खत्म, उल्टे दुर्भावना हो गई। अरे साहब बड़े लाट साहब है, उनके यहाँ कालीन है, हमने मेहमान आए थे, हमने मांगा तो कहते हैं हम तो साहब कालीन किसी को देते रहेंगे। किसी प्रकार का प्यार आपके सारी फैमिली में है, दिन में 100 बार आप चेक कर सकते हैं। प्यार स्वार्थ के ऊपर आधारित है। स्वार्थ अधिक, प्यार अधिक, स्वार्थ कम, प्यार कम, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, अबाउट टर्न। यहां तक कि दुश्मनी भी होने लगती है उसी से। जिस पति और जिस स्त्री का एक समय इतना प्यार होता है तो दोनों बोल पड़ते हैं तुम्हारे बिना मर जाएंगे, लेकिन 1 घंटे बाद एक सेंटेंस में ऐसी लड़ाई हो जाती है कि बोलना चालना ही बंद हो जाता है 2-4 दिन को। अरे वो कहां गई फिलॉसफी जो पहले बोल रहा था वो? अजी उस समय बुद्धि में था बहुत स्वार्थ हानि होगा इससे, अब इसने ऐसा कह दिया तो बुद्धि ने कहा कि अरे तो बिल्कुल स्वार्थ हानि वाली बात है, स्वार्थ सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। तो वैराग्य हो गया। तो संसार का प्यार स्वार्थ माने लेने 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 के ऊपर आधारित है, और श्याम सुंदर संबंधी प्यार में गुरु आदेश देता है कि देखो हरि गुरु से प्यार करो तो देना देना सीखो। वो 1000 गुना करके वापस कर देगा, लेकिन तुम मत मांगो, तुम कामना मत बनाओ, तुम देना सीखो। प्रेम में देना देना, स्वार्थ में लेना लेना, अब व्यापार में लेना देना, सीधा का गणित। तो जगत से न्यारी है हमारी यारी, तो जगत में स्वार्थ से प्यार करते हैं, इसलिए 1 घंटा भी प्यार एक लेवल पर नहीं रह सकता। चैलेंज है। किसी का भी स्त्री पति बाप बेटे, किसी का भी प्यार 1 घंटा एक लेवल पर नहीं रह सकता। कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, खत्म। और जब हम कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे श्याम सुंदर से, गुरु से, उनकी सेवा का लक्ष्य रखेंगे, तो प्यार कम होने का प्रश्न ही कहां आया। अभी उन्होंने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। इच्छा तुमने इच्छा बनाया तो हाँ गलती हो गई। अभी हम ये चाहते थे, चाहते क्यों थे, क्यों चाहा? वेद शास्त्र और गुरु ने आदेश दिया था कि चाहना नहीं कुछ, जो चाहो उनके सुख के लिए चाहो, उनको दे करके सुखी हो, ले करके नहीं। तो हमको मिलेगा फिर क्या? अरे तुमको दिव्य वस्तु मिलेगी, तुम तो प्राकृतिक वस्तु दोगे, तुम तो गंदी चीज दोगे। शरीर कितना गंदा, अगर पेट आप लोगों का खोल दिया जाए और अपनी आंख से आप पेट के मल मूत्र को देखो तो नाक दबा के भाग पाओ, अपना पेट फेंक के। ऐसा तो शरीर है माशाअल्लाह। और मन का तो क्या बुरा हाल है आप लोग जानते ही हैं। बहुत से लोग कीर्तन में बैठे बैठे भी भगवान के खिलाफ, गुरु के खिलाफ भी सोचने में नहीं चूकते। ये मन का हाल है। और धन ये तो भगवान की सृष्टि है, भगवान की संपत्ति है। तुम तो नंगे आए थे मां के पेट से और अब नंगे भी नहीं जाओगे, शरीर भी धरा लिया जाएगा यहीं पर। तो तुम तन मन धन जो दोगे वो है किस काम का? ये तो भगवान की कृपा है कि वो ले लेते हैं, उनके काम की चीज नहीं है।
तो तुम्हारी गंदी चीज ले करके उसको साफ करके उसको दिव्य बनाकर तुमको लौटा देंगे। सचानंत्याय कल्पते, भागवत कहती है अनंत गुना करके तुमको वापस कर देंगे वो। तो जहां पर कामना नहीं, स्वार्थ नहीं, निर्भय होकर चलता जाता है जीव आगे को, उसको सोचने का मौका ही नहीं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। और संसार में इसका उल्टा है, हमने 4 पत्र भेजे और उन्होंने 3 ही भेजा, इसका मतलब उनका प्यार 1/4 कम है। ये गणित लगाते हैं। स्वार्थ का प्रेम कभी भी एक दिन भी स्थायी नहीं रह सकता। इसलिए संसार से न्यारा है श्याम सुंदर वाला यारी का प्रेम। इस आशय से कह रहा है मेरी यारी जगत सो न्यारी, संसारी यारी वाली मेरी यारी नहीं है। घट जाए वहां चैलेंज करता है महापुरुष, आस्मिष्टवापादरताम पिनस्तुमाम, हे श्याम सुंदर चाहे आलिंगन करके मुझसे प्यार कर लो और चाहे चक्र चलाकर मार दो और चाहे उदासीन हो जाओ कि हम तुमको पहचानते नहीं है, कहाँ रहते हो, ऐसा क्वेश्चन करो। हम तीनों अवस्थाओं में एक स्थिति में रहेंगे, बलिहार जाएंगे। तुम्हारे क्रोध पर भी बलिहार जाएंगे, तुम्हारे काम पर भी, तुम्हारे लोभ में भी, तुम्हारी ईर्ष्या में भी, किसी भी दोष में हम विभोर हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं तुम निर्दोष हो, लीला कर रहे हो। जैसे एक छोटे से बच्चे से उसका बाप उसको खुश करने के लिए खेल करता है, आओ हम दोनों कुश्ती लड़े, और एक बार बच्चे को गिरा दिया, एक बार खुद गिर गया और बच्चे ने ताली पीटा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। वो बच्चे ने बाप को गिराया नहीं, वो बाप जानबूझ के गिर रहा है, ये बात बच्चा नहीं जानता। और जो जानता है उसे कोई आश्चर्य नहीं होता, कह रहे हो तो खेल रहा है अपने पोते से इसलिए ऐसा कर रहा है। तो उसी प्रकार भगवान से अगर हमारा प्यार निष्काम है तो फिर वो प्यार बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए प्रेम की परिभाषा की गई है प्रतिक्षण वर्धमानम। जिसका प्रेम प्रतिक्षण न बढ़ता जाए वो नोट कर ले उसके प्यार में कहीं स्वार्थ छुपा, वो रोक रहा है उसको आगे बढ़ने से। इसलिए ईश्वरीय प्रेम जगत से न्यारा है, ये आशय है।